बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना। कभी सौंदर्य की मल्लिका कहलाने वाली शास्त्रीय नृत्य में निपुण इस अदाकारा ने 2 दशकों तक हिंदी फिल्मों पर राज किया। जब जब सुनते तेरी कवारियों का दिल मचले। डांसिंग स्टार के नाम से मशहूर इस अभिनेत्री की सुंदरता और डांस आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डर। रूप भले पर्दे के सुनहरे दौर की इस अदाकारा ने न केवल सिनेमा के पर्दे पर बल्कि अपने जीवन के हर किरदार को बखूबी निभाया है। इस वीडियो में 60 के दशक की मशहूर हीरोइन वैजयंती माला के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अदाकारी से सुपरस्टार का दर्जा अपने नाम किया और बॉलीवुड में ट्विंकल टोज के नाम से मशहूर हुई। साउथ की फिल्मों के अलावा बॉलीवुड में 2 दशक से भी ज्यादा समय तक अपने सौंदर्य, अभिनय और डांस के दम पर करोड़ों लोगों के दिल पर राज करने वाली इस अदाकारा ने कई बड़े सितारों की वैवाहिक जिंदगी में भी खलल डाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मशहूर एक्ट्रेस वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को चेन्नई के तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम MD रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। वैजयंती माला में एक्टिंग का गुण अपनी मां से आया था। उनकी मां 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी। उन्हें फिल्मों में करियर बनाने में मां की ओर से काफी सपोर्ट मिला। 7 साल की उम्र में ही वैजयंती माला ने 1940 में वेटिकन सिटी में परफॉर्म किया था। इसके अलावा 13 साल की उम्र में उन्होंने तमिलनाडु में स्टेज परफॉर्मेंस देने लगी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन महज 13 साल की उम्र में ही वैजयंती माला ने एक्टिंग करियर में डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म तमिल थी, जिसका नाम वड़कई है और जो 1949 में प्रदर्शित हुई थी। उसके बाद इन्होंने कई तमिल फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने कई तेलुगु फिल्में भी की और एक से बढ़कर एक फिल्में की। समय के साथ ये सुपरहिट अभिनेत्री बनती गई, जिसकी वजह से हिंदी सिनेमा बॉलीवुड में भी इनकी मांग होने लगी। उन्होंने 1951 में फिल्म बहार से हिंदी सिनेमा जगत में कदम रखा। उनकी वर्ष 1954 में रिलीज हुई फिल्म नागिन सुपरहिट साबित हुई। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल था गया। वर्ष 1955 में वैजयंती माला की 5 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन उनकी सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। सभी को लगने लगा था कि उनका करियर अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर वैजयंती माला ने दिलीप कुमार के साथ देवदास फिल्म के साथ वापसी की। वर्ष 1955 में रिलीज हुई फिल्म देवदास में उन्होंने चंद्रमुखी का रोल किया था। फिल्म देवदास में वैजयंती पर फिल्माया गया गाना इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देवदास की जिंदगी में पारों से ज्यादा चंद्रमुखी महत्वपूर्ण थी, इसलिए अगर देना है तो बेस्ट हीरोइन का अवार्ड दिया जाए। लेकिन इस फिल्म से ये बॉलीवुड के सफल एक्ट्रेसेस में जगह बनाने में कामयाब हो गई। उसके बाद उनका फिल्मी करियर और भी तेजी से चढ़ने लगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने के लिए वैजयंती माला ने हिंदी भी सीखी। वैजयंती माला ने अपने दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। इन एक्टर्स में दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, देव आनंद और सुनील दत्त प्रमुख हैं। उनकी और राजेंद्र कुमार की जोड़ी को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। उन्होंने नई दिल्ली, नया दौर, आशा, संगम, साधना, सूरज, मधुमती, गंगा जमुना जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। एक बार गंगा जमुना की शूटिंग के एक सीन में वैजयंती माला को नायक के सामने दम तोड़ना था और इस सीन को यही खत्म हो जाना था।
मगर ये सीन इतना जीवंत लगा कि निर्देशक कट कहना ही भूल गए। वैजयंती माला कुछ देर तो निर्जीव पड़ी रही, मगर जब सांस रोकना असहनीय हो गया तो उन्होंने इशारा किया। तब निर्देशक को ध्यान आया और उन्होंने कट के साथ शॉट ओके कर दिया। तेरी कसम, तुझे जो कुछ हो जाए ना, इस संसार का आग लगा के माँ की कर दूंगा मैं धन्नो। वैजयंती माला एक वक्त में सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाली अदाकारा थी। वैजयंती माला को हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। 60 के दशक में वह हर फिल्म में नायकों की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देती थी और वह सभी प्रशंसकों के दिलों को जीत लेती थी। उन्होंने कई फिल्मों में सुपरहिट डांस नंबर किए और इसलिए उन्हें ट्विंकल टोज का टैग भी मिला। तोरे जुल्फों में फंस गया, कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ कैसे। लेकिन हर फिल्मी कलाकार की तरह अफवाहों का सिलसिला उनके जीवन का भी हिस्सा रहा है। एक समय था जब वैजयंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी ऑन स्क्रीन हिट थी और लोग दोनों को पसंद करते थे। एक बार दिलीप कुमार के देर से शूट शेड्यूल के कारण निर्देशक ने वैजयंती माला को अपना शेड्यूल बदलने के लिए कहा, तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अगर वह दिलीप कुमार है तो मैं भी वैजयंती माला हूं। अभिनेत्री के ऐसे तेवर भी काफी सुर्खियों में थे। दिलीप कुमार संग वैजयंती माला ने नया दौर, पैगाम, लीडर जैसी शानदार फिल्में की। साथ काम करते करते दिलीप कुमार और वैजयंती माला का नाम जुड़ने लगा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। दिलीप कुमार के बाद अभिनेता राज कपूर संग वैजयंती माला के अफेयर की खबरें भी सामने आई। दरअसल साल 1964 में आई फिल्म संगम में वैजयंती माला ने राधा का किरदार निभाया। उस दौर में राधा का उनका ये किरदार काफी बोल्ड था। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल। इसके साथ ही इस फिल्म में फिल्माया गया गाना मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया काफी लोकप्रिय हुआ। बुढ़ा मिल गया। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में राज कपूर थे, लेकिन दोनों की साथ में यह आखिरी फिल्म साबित हुई। इसका कारण यह था कि राज कपूर शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। वैजयंती माला संग अफेयर की बात जब राज कपूर की पत्नी कृष्णा को पता चली तो वह अपने बच्चों के साथ होटल में रहने चली गई। वह करीब 4.5 महीने मुंबई के नटराज होटल में रही थी। राज कपूर के लाख बार मनाने के बाद कृष्णा इस शर्त पर मानी थी कि वह फिर कभी वैजयंती माला के साथ फिल्मों में काम नहीं करेंगे। ऐसे ही हुआ। फिल्म संगम के बाद राज कपूर और वैजयंती माला ने एक दूसरे से दूरी बना ली और फिर किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए। बेशक वैजयंती माला का नाम कई दिग्गज अभिनेताओं संग जुड़ता रहा हो, लेकिन उनकी लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान डल झील में काफी देर तक रह जाने के कारण वैजयंती माला को निमोनिया हो गया। वह अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर चमन लाल बाली के पास गई और उन्हीं से अपना इलाज कराने लगी। इलाज के दौरान दोनों की मुलाकातें होने लगी और डॉक्टर और मरीज का रिश्ता प्यार में बदल गया। 10 मार्च 1968 को वैजयंती माला ने डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। शादी के बाद से ही उन्होंने फिल्मों से खुद को अलग कर लिया। उनकी अंतिम फिल्म प्रिंस वर्ष 1969 में रिलीज हुई। देखोगी फिर तुम कभी आए ना हमारे बिना रोज घर। वह एक्ट्रेस के साथ बेहतरीन डांसर भी हैं। वह शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की डांसर, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांस टीचर भी रही हैं। कैसे समझाऊं, बड़े समझो कैसे समझाऊं। उनका सेमी क्लासिकल डांस आज के समय में हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। वह अपने शानदार स्टेप से लोगों का दिल मोह लेती थी।
उन्होंने फिल्म नागिन में तन डोले मेरा मन डोले पर जो डांस किया, उसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने रोहन। वैजयंती माला द्वारा कला के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया। फिल्मों के अलावा वह समाज सेवा के कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं। वैजयंती ने 80 से 90 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया था और वे साउथ चेन्नई सीट से लोकसभा सांसद और एक बार राज्यसभा की भी सदस्य रह चुकी हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद वैजयंती माला ने वर्ष 1999 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, मगर कुछ समय तक राजनीति में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। वैजयंती माला कहती हैं कि उनका पहला प्रेम भरतनाट्यम ही है और वे उसी में रम गई। वैजयंती माला की बॉन्डिंग नाम से ऑटोबायोग्राफी भी आ चुकी है। वर्तमान में वैजयंती माला के पति चमन बाली की मृत्यु के बाद अपने बेटे सुचिंद्र बाली के साथ चेन्नई में रहती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वैजयंती माला के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात।